5 दिवसीय दिवाली पर्व के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और उन्हें अन्नकूट और कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनाई गई, लेकिन गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि किस दिन गोवर्धन पूजा की जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:56 से हो गई है और इसका समापन 14 नवंबर को दोपहर 2:36 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। दृक पंचांग के अनुसार शुभ गोवर्धन पूजा प्रातः काल मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 6:43 पर रहेगा, जो कि 8:52 तक चलता रहेगा। ऐसे में गोवर्धन पूजा के लिए 2 घंटे 9 मिनट तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। गोवर्धन पूजा पर घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है और गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग बन रहे हैं। जी हाँ, गोवर्धन पूजा पर शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:57 तक बन रहा है। इसके बाद से अतिगण योग शुरू हो जाएगा। अतिगण योग शुभ नहीं होता, हालांकि शोभन योग को एक शुभ योग माना जाता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि अगर आप गोवर्धन पूजा कर रहे हैं तो इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं और साथ ही पशुधन यानी गाय, बछड़े आदि की आकृति भी बनाएं। इसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत पूजा करें। भगवान कृष्ण को दुग्ध से स्नान करवाएं और पूजन करें। इसके बाद अन्नकूट का भोग लगाएं। गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। जी हाँ, गोवर्धन पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की जान बचाई थी। लोगों को प्रकृति की सेवा और पूजा करने का संकेत दिया था। ये दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन था। तभी से इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और भगवान को सभी तरह के मौसमी सब्जियों से तैयार अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें